संध्या बिंदनी की सास यानी कि भाभो को कौन नहीं जानता। जी हाँ, भाभो घर घर में पहचानी जाती हैं। लेकिन भाभो की लाइफ की क्या स्टोरी है, क्या ये आप जानते हैं? शायद थोड़ी बहुत, लेकिन आज आपको पूरी पता चलेगी। जी हाँ, भाभो खुद बता रही हैं अपनी जुबानी अपनी खुद की कहानी। भाभो के नाम से वो घर घर में जानी जाती हैं। अपने दमदार अभिनय से पहले वो सिर्फ राजस्थानी फिल्मी चाहकों के दिलों पर राज करती थी, मगर भाभो के किरदार ने उन्हें देश के बाकी हिस्सों में भी जाना पहचाना बना दिया। रे मारा राम जी, एक लंगड़ो एक काणी, मैं एकली स्याणी, रे किस किसने संभालू, रे चतुरी रे कठे भर गिरा तू। मगर शायद ही कोई जानता होगा कि भाभो यानी कि नीलू वाघेला ने अपनी शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी, और वो भी बड़े बड़े सितारों के साथ। मैं 5 साल की थी तब से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। मेरी पहली फिल्म थी प्रेम पर्वत, उसके बाद विदाई जितेंद्र जी की मैं छोटी बहन बनी थी, और उसके बाद मैंने की गोलमाल में, जिसमें अमोल पालेकर जी थे और उसमें अमिताभ बच्चन जी गेस्ट अपीयरेंस में आते थे और मैं उनका ऑटोग्राफ लेती हूँ, और यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। नीलू मुंबई में पली बड़ी हुई, हिंदी फिल्मों में काम भी मिला, मगर किस्मत उन्हें राजस्थानी फिल्मों की ओर ले गई और छोटी सी उम्र में वो बन गई राजस्थानी फिल्मों की छोटी सी बिंदनी। सबसे पहले राजस्थानी फिल्म की थी 11 साल की एज में, वो थी सुपात्र बिन्नी, जिसका रीमेक टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर बना था, बालिका बधू। वो भी हिट था, वो फिल्म भी बहुत हिट थी। फिर ऐसे ही मेरी जीवन की चीज़ें चलती गई और फिर मैंने राजस्थानी फिल्में की है, वो है 55 राजस्थानी फिल्म, जिसमें डबल रोल भी किए, राकेश रोशन जी के साथ काम किया, गोविंदा जी के साथ काम किया। तो उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई, जिसमें कई बार फाइट में मुझे लगा, जैसे भूमली फिल्म का मैं स्टंट कर रही थी, फर्स्ट फ्लोर से मुझे जंप लेना था और साथ में ब्लास्टिंग थी, मेरे पीछे ब्लास्ट होने वाला था और उसमें मुझे जंप लेना था। तो एक बार ब्लास्टिंग का टाइमिंग कुछ गड़बड़ हो गया और मैंने जंप ले लिया, तो वो बॉक्सेस जो थे वो उन्होंने वापस बंद करना भूल गए और मैं ऊपर गई और फिर वापस सेकंड जब ब्लास्ट हुआ और मैंने जब जंप लिया तो वो बॉक्स के अंदर मेरा पैर जा कर के ट्विस्ट हो गया। तो फिर उसी ट्विस्ट पैर में मैंने पूरी शूट की, गाना किया, मतलब लंगड़ते हुए। राजस्थानी फिल्मों में नीलू को कुछ ऐसी सफलता मिली कि लोग उन्हें राजस्थान की श्रीदेवी के नाम से जाने पहचाने लगे, और इसी राजस्थानी श्रीदेवी को उन्हीं के एक फैन से हो गया प्यार और हो गई शादी। अरविंद जी मतलब मेरी लाइफ में आए और हमने शादी की, और आपको पता है वो मेरे फ़ैन थे और सब लोगों ने मुझे कहा कि तुम जो शादी कर रही हो सक्सेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप तुम कहाँ हो और वो कहाँ है, तो ये मेल, ये ईगो हमेशा कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आगे जाके आएगा। पर मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखें, थोड़ी सी अपने कर्तव्य को निभाएं, थोड़ी सी अपने संस्कारों का ध्यान रखें, तो जिंदगी चलती है, आगे चलती जाती है, बहुत रुकती नहीं है। सफलता हर वक्त साथ नहीं चलती। नीलू के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, मगर पति पत्नी ने मिलकर एक दूसरे को खूब संभाला और फिर एक दिन नीलू को मिला दिया और बाती हम। एक्चुअली मैं बहुत छोटे से मैं कहूँगी कि मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद शशि मैम को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो राजस्थान से हैं, किशनगढ़ से हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं मेरी फिल्म देखी होगी तो उनके दिमाग में एक नीलू नाम था और उन्होंने कोशिश की ढूंढने की कि ये नीलू कहाँ है। मेरे पास एक फ़ोन आता है कि हम एक सीरियल बना रहे हैं और उसमें एक मदर का कैरेक्टर है, तो और हमारी जो मदर है वो बहुत एजड नहीं है, शी इज़ अ यंग मदर, और उसके बेटे हैं और ऐसे थोड़ी सी नेगेटिव है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो आप करेंगी क्या। उस वक्त मेरी बेटी का ऑपरेट किया हुआ था और वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तो मैंने फिल्म थोड़ी सी ड्रॉप कर रखी थी।
तो मैंने कहा कि देखिए मेरी छोटी सी बच्ची है और मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मदर का कैरेक्टर है, 5-6 आवर्स ही होगा और जैसा आपका पैकअप हो जाएगा तो आपको ड्रॉप कर देंगे। जब मैं वहाँ गई तो उनका सेट था फिल्म सिटी में, उनका एक प्रेजेंट जो शो चल रहा था उसी के सेट पर मैं गई थी। तो वहाँ पे मुझे रोहित जी मिले, उन्होंने एक मेरा छोटा सा ऑडिशन टाइप लिया, लुक टेस्ट किया कि नहीं आप पहले वैसी साड़ी भी पहन लीजिए, थोड़ा हल्का मेकअप भी कर लीजिए। तो मैंने कहा मुझे तो सिर्फ डायलॉग के लिए नहीं नहीं, हमें आपका पूरा लुक टेस्ट के साथ ही ऑडिशन चाहिए क्योंकि ये चैनल को ही भेजना है। तो शशि मैम ने, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी चीज़ें। खैर ये सब भगवान का आशीर्वाद होता है। वो टेस्ट गया, मेरा ऑडिशन गया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पता नहीं होता है ना, कई बार कोई अच्छी चीज़ होने वाली होती तो आपके आसपास में कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं ये करूं। मुझे ये नहीं पता था कि ये कैरेक्टर मेरे लिए इतना आइकॉन बन जाएगा, लेकिन एक हल्की सी पॉजिटिव वाइब ज़रूर थी मेरे आसपास में। फिर वो डील भी कंफर्म हो गई और मैं आई थिंक उनके इस प्रोजेक्ट में फर्स्ट होती थी जिसका उन्होंने सबसे पहले एग्रीमेंट किया और सबसे पहले बातचीत की। नीलू वाघेला को भाभो के किरदार ने प्रसिद्धि दिलवाई तो नच बलिए के कारण उनके चाहकों की संख्या और बढ़ गई। हाँ, नच बलिए का जो सफ़र जो है ये बहुत ही यादगार है मेरे लिए और अरविंद जी के लिए, क्योंकि जब मैं शूटिंग कर रही थी और अचानक मुझे पता चला कि नच बलिए हो रहा है, मुझे तो नहीं पता था इसके पहले, और उसमें जोड़ियों को मतलब भाग लेना पड़ता है। तो मैंने भी सोचा कि काश हम भी इस शो का हिस्सा होते। तो ऐसे ही मुझसे पूछा गया कि नीलू जी क्या आप भाग लेंगी नच बलिए में, पर दिमाग में ये नहीं था कि डेली सोप कर रही हूँ, 13 घंटे का काम है, उसकी रिहर्सल्स होती है और नच बलिए जो शो होता है वो इतने बड़े सेटअप के साथ होता है, मतलब 24-25 कैमरे सेटअप के साथ है और वन सेट गो में है वो सारी चीज़ें। तो मैंने अरविंद जी को आके बोला, अरविंद जी हम एक डांस शो कर रहे हैं, उसमें आप भी कर रहे हैं। तो अरविंद जी बोले अच्छा, उनको भी ऐसे ही लगा होगा कोई छोटा सा नॉर्मल सा शो। पर जब हमने रिहर्सल स्टार्ट की तब तो हमारे पास 15-20 दिन थे एक एक्ट तैयार करने के लिए। हमने वो शो स्टार्ट किया, साथ साथ हमें एक रियलिटी शो का क्या एक्सपीरियंस होता है वो हमारे सामने आया। नीलू वाघेला के जीवन की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है और ये कहानी कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी देती है। मुंबई से निशा मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटी की। घर पर बैठकर करें क्या, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने अंदर जो कला थी, छुपी हुई कला, उसको निखार दिया। जैसे कि नियति फटनानी, हाँ भाई, सीरियल नज़र की पिया, उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया, गिटार बजाना शुरू किया और अब तो देखो वो कितना अच्छा गाना भी गा रही है। शिकवा जो कभी डायन चुड़ैल से लड़ा करती थी, वो अब सीरियल नजर की पिया यानी कि नियति छेड़ रही हैं संगीत के सुर। गिटार पर बजा रही है धुन और बांसुरी पर साथ दे रही है उसकी बहन, जो नियति की म्यूजिक टीचर है, उसकी गुरु है।
और एक गुरु दक्षिणा के तौर पे मुझे हर वीकेंड बहुत डिलीशियस मिठाइयाँ मिलती है, ये क्योंकि इसको कुकिंग का बहुत शौक है, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। पहले मैडम ने शुरू की थी इंस्ट्रूमेंट बजाने की। शी इज़ बिन प्रैक्टिसिंग बांसुरी सिंस 7 years नाउ, तो बहुत सारी राग वो बजा सकती है। और गिटार घर पे तो था, उसी ने शुरू किया था गिटार बजाना, पर क्योंकि अभी लॉकडाउन था इसलिए मैंने सोचा कि लेट मी ऑल्सो ट्राई, यू नो, एंड शी ओनली स्टार्टेड टीचिंग मी गिटार। वो उसी ने मुझे सिखाना शुरू किया। पिया के जीवन में डायन मोहना ने कई बार आंधियां लाई हैं, मगर आज आंधी फिल्म के इस गाने को गाकर नियति ने अपनी शांत प्रकृति का उदाहरण दिया है। और कोरोना काल में इस हुनर के कारण वो थोड़ी आध्यात्मिक भी हो गई हैं, इसीलिए वो अपनी बहन के साथ मिलकर गणेश वंदना भी गा रही हैं। संगीत शास्त्र पढ़ना चाहत है, संगीत शास्त्र पढ़ना चाहत है, बुद्धि बल दे हमें तुम्हारे ही शरणा, बुद्धि बल दे हमें तुम्हारे ही शरणा, प्रथम नमन गण, प्रथम नमन गण, प्रथम नमन गणनायक शरणा। मास्क निकाला है बट प्रिकॉशन पूरे लिए है। मास्क भी इसलिए निकाला है ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे, वरना मेरी आवाज़ मैंने बहुत कोशिश की पर मास्क में बहुत ही डिस्टॉर्टेड लग रही थी। मास्क निकाला क्योंकि मुझे बांसुरी नियति और उनकी बहन की ये जुगलबंदी कोरोना काल में सुखद और आनंदमय अनुभव करवाती है। और वैसे भी संगीत को बेस्ट स्ट्रेस बस्टर भी कहा जाता है। दिल और दिमाग को तरोताजा रखने के लिए संगीत सबसे बेस्ट थेरेपी भी माना जाता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, लॉकडाउन में जहां इंसान को बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, वहीं एक बहुत ही खूबसूरत एस्पेक्ट इंसान का नज़र आया सामने, इंसानियत का, क्योंकि ह्यूमैनिटी वाज अनलॉक्ड। और इसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है जया भट्टाचार्य। जी हाँ, ना सिर्फ लॉकडाउन के दौरान लेकिन आज भी ये इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतना नेक काम कर रही हैं कि सच्चे में मस्तक झुकाकर इनको नमन करने का मन करता है। वो हाथ किस काम के जो प्रार्थना के समय ऊपर वाले की ओर उठते तो हैं, मगर किसी की मदद के समय बगल में छुपा लिए जाते हैं। मगर जया भट्टाचार्य उन लोगों में से नहीं हैं जो मदद करने से पीछे रहें। वो अपने घर से सामान उठाकर अपनी गाड़ी में रखकर पहुंची हैं मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में, जो मुंबई की बदनाम गली कही जाती है, जहां बहुत सारी महिलाएं सेक्स वर्कर के रूप में काम करती हैं। मगर कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण उनके पास भी काम नहीं है। ऐसी महिलाओं को मदद करने की भावना के साथ जया भट्टाचार्य पहुंची हैं उन्हें राशन पहुंचाने। वो हमारे दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, परंतु वो इंसान है, उनको भी भूख लगती है, उनके पास भी इस वक्त काम नहीं है। तो मेरे एक दोस्त ने याद दिलाया था मुझे, तो मैं नाला सुपारा और विरार गई थी, जहाँ 38 पैकेट्स मैं बांट के आई थी, और आज मैं यहाँ पर आई हूँ, 100 पैकेट्स करके लाई हूँ।
कहते हैं कि किसी की मदद के लिए धन नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। जया भट्टाचार्य वैसे भी कुछ समय से स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने का और उनकी सेवा का काम कर रही हैं, और वही काम करते करते उन्हें ये मदद करने का नया रास्ता मिला और उनके सेवा के प्रयास में कुछ और लोग भी जुड़ गए। ऐसा करना शुरू किया तो एक एक करके हमारे इंडस्ट्री से, सोशल मीडिया से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिनको मैं पर्सनली नहीं जानती, मेरे लखनऊ के मेरे डांस ग्रुप में, मतलब दूरदर्शन में जब मैं डांस करती थी, वहाँ की मेरी एक पुरानी दीदी थी, वो सेटल अब्रॉड, मेरे स्कूल की बहुत सीनियर्स, मेरे क्लासमेट्स, इस प्रकार के लोगों ने साथ दिया मेरा। जया भट्टाचार्य की निस्वार्थ सेवा सच में सराहनीय है। जया का मानना है कि मदद करने के लिए सिर्फ धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है, और ऊपर वाला भी अपनी रहमत की बरसात उन्हीं पर करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। सास, बहू और साजिश जया के इस जज्बे को सलाम करता है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।